तो हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से, खास करके न्यूमेरिकल्स में आप लोग बहुत ज्यादा दिक्कत करते हैं। हमने पिछले कई सालों से यही देख रहा हूं मैं कि जो न्यूमेरिकल्स वाले जब क्वेश्चंस आते हैं, खास कर करके जब सर्किट वाले, उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। आज उन सारी चीजों को हम लोग क्लास में सॉर्ट आउट कर लेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तब तक धैर्य बना करके बैठे रहेंगे और आपकी पूरी इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर्स को हम आज ही निपटा देंगे। ठीक है, करें स्टार्ट करें तो चलिए। तो ओम्स लॉ के बारे में हमने आपको बहुत सुनाया है, बहुत बताया है। ओम भैया क्या बोलते हैं पता है क्या आपको? ओम भैया क्या बोलते हैं? ओम भैया क्या बोलते हैं? वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। आर नहीं, आर इज कांस्टेंट, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। चलिए ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन की बात है, आगे देखते हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें, ये देखो। चार्ज एंड इट प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, फ्लो ऑफ चार्ज। अच्छा, ये वाला पार्ट नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है, क्योंकि ये आपको नहीं पढ़ना है। फ्लो ऑफ चार्ज, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। और साथ साथ में पावर्स, ये पढ़ने वाले हैं। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, हाँ। इंटरनल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स, ड्यूस लॉ ऑफ हीटिंग करंट, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिकल पावर। ये 15 टॉपिक हैं। तो 15 टॉपिक्स में दो तीन टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपको नहीं भी पढ़ना है, तो वो हम कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, चार्ज के बारे में किस किस को पता है कि चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है भाई, तो आपको ही पता है नॉर्थ एंड साउथ पोल जैसे होता है वैसे ही चार्ज होता है हमारा, क्या? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो एवरी नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज। होता है या नहीं होता है भाई? आपके क्लास में भी होता होगा, होता है ना? तो तो आपको क्या देखना है? चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट एग्जिबिट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और, हाँ, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन दोनों ही। अट्रैक्शन एंड, हाँ, आ गया जो, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन दोनों इन द प्रेजेंस ऑफ अदर मैटर विथ चार्ज। ठीक है। अच्छा, रिपल्सन कब होगा? जब सेम चार्ज वाले अगर आ जाएंगे भाई। सेम चार्ज वाले में कौन कौन? सेम चार्ज वाले अगर आ जाएंगे तो बोलो बोले सर आजकल तो सर सेम चार्ज वाला भी चल रहा है दुनिया में। तो ऐसा नहीं है, ठीक है भाई। हाँ, फिजिक्स की थ्योरी कुछ अलग कहती है, ठीक है। आपकी थ्योरी कहा, ये देखो भाई, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। एंड नेगेटिव, नेगेटिव क्या होगा? रिपेल ईच अदर, ठीक है। रिपेल ईच अदर, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? ये भी क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज व्हाट? कूलम। COULOMB, कूलम, ठीक है। तो ये याद करना है आपको, क्या ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज व्हाट? कूलम, ठीक है। अच्छा, अच्छा, 1 कूलम इज इक्वल टू व्हाट? अच्छा, ये पूछा जाएगा आपसे भाई, देखो। 6.24 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, ठीक है। 6.24 इंटू 10 to the power 18। अच्छा, क्या हम इसको निकाल सकते हैं क्या? तो जब हम लोग मेन क्लास किया था हम लोगों ने, तो हमने वहां पे आपको निकालने के लिए भी सिखाया था। क्या बताया था? Q इक्वस टू, क्या बताया था हमने? Q इक्वस टू NE बताया था। तो आज ज्यादा समय हमारे पास में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ आपको क्या Q इक्वस टू NE। तो हमें क्या निकालना है? निकालना क्या था हमें? 1 कूलम इज इक्वल टू अबाउट हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स? इफ यू वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इफ यू वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन हाउ विल वी फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? कैसे पता करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? तो Q इक्वस टू NE, हमें क्या पता करना है? एन पता करना है ना। व्हाट वी वांट टू फाइंड, एक कूलम चार्ज में, एक कूलम चार्ज में हमारे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? एक क्यू के बदले 1 रख दिया हमने। और ये क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? 1.6 इंटू 10 to the power -19 होता है। 1.6 इंटू 10 to the power -19 होता है। क्या आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं? अच्छा, ये ऊपर चला जाएगा 10 to the power, अच्छा, 1.6 को क्या कर लो? 16 कर लो, तो ये 10 to the power 18 हो जाएगा। होगा नहीं होगा या नहीं होगा? यस और नो? तो देखो ये क्या हो जाएगा? 1/16, 1/16 इंटू 10 to the power 18 हो जाएगा ये। यस और नो गाइस?
अच्छा ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं इसको, अब क्या कर सकते हैं, 1/16 हो गया ये। अब क्या कर सकते हैं इसको, क्या आप जब 1 को डिवाइड करोगे 16 से तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा आपको, 1 को डिवाइड करेंगे 16 से तो क्या मिलेगा आपको, 0.0625। हाँ ठीक है, 0.625, ठीक है, 0.625 इंटू क्या मिल जाएगा आपको, 10⁻18, ठीक है। तो 0.625 इंटू 10 टू द पावर 18 मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास में क्या है, 1 कूलम इज इक्वल टू अबाउट 6.2 या 6.025 इंटू 10 टू द, अच्छा ये 6.24 है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, तो 0.25 हमको करना है, इंटू 10 टू द पावर 18 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो ये याद रखना है। सर हम चार्ज का डेफिनेशन एग्जाम में, हाँ लिख सकते हैं, चार्ज का डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट एग्जिबिट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्सन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्सन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इन द प्रेजेंस ऑफ अदर मैटर विथ चार्ज, विथ चेन, सॉरी, ठीक है, आगे बढ़े, लिखना है, जिसको लिखना है नोट कर लो फटाफट। अच्छा, चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। भाई इसमें अगर आप टाइम लगाओगे तो मुझे इस स्लाइड को खत्म करने में कितना टाइम लगेगा बताओ, 120 स्लाइड से भी ज्यादा है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या क्या है, सुन लो भाई, एडिटिव प्रॉपर्टी, सुन लो, सुनो, एडिटिव ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज आर स्केलर इन द नेचर। अच्छा, आपको हमने बताया करंट क्या है, वो स्केलर है नेचर में, करंट इज इक्वल स्केलर क्वांटिटी, क्यों स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हमने आपको बताया था, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है, ऑल दो इसके पास में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन दोनों ही है, लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन अलजेब्रा को ये फॉलो नहीं करता है, तो इसलिए ये क्या है, दिस इज व्हाट, एन स्केलर क्वांटिटी। तो अब आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक चार्ज आर स्केलर इन नेचर and it's important to note that charge can be point charge and still are positive and negative in nature। तो point charge होते भी वो क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव भी हो सकता है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, करंट के पास में अपना डायरेक्शन है, और करंट और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन दोनों आपस में क्या है, अपोजिट है, लेकिन करंट और चार्ज का डायरेक्शन पूछा जाए तो क्या बोलोगे, करंट और चार्ज का डायरेक्शन बोलो, करंट और चार्ज का डायरेक्शन सेम होता है, लेकिन करंट और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपोजिट है, करंट और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपोजिट है, चार्ज और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, चार्ज और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपोजिट है, चार्ज और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, Q इक्वल टू क्या होगा, देखो, इफ इनसाइड अ कंडक्टर देयर आर n नंबर्स ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन द प्रेजेंट, तो अगर एक कंडक्टर के अंदर में बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस विल बी द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन इट। तो सारा को जब ऐड करने जाओगे तो Q will be equals to what, Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4, हो सकता है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, वो दोनों मिलाकर के क्या हो जाए, न्यूट्रल भी हो जाए, जीरो भी हो जाए। उसके बाद मान लो कि ये तुम्हारे पास में कोई कंडक्टर है, लेट सपोज करो, ये तुम्हारे पास एक कोई कंडक्टर है, तो यहाँ कुछ पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो ये मान लो कि इस चार्ज की कोई ये है तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड है, ये क्या है 6, ये क्या है -5, ये क्या है +3, ये क्या है -4, ये क्या है +5, -4 या +4 -3, तो सबको आप इक्वेट तो कर सकते हैं ना, करने के बाद हो सकता है कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ जाए, नेगेटिव चार्ज वाला जो है एलिमिनेट ही हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना, लेकिन है वहां पे, क्लियर है यहाँ तक। तो दिस इज द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज की समझ में आ गई ये बात, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, चलिए। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कंजर्वेशन क्या है, द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन द चार्ज आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है, ठीक है। दे कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, तो ट्रांसफर्ड फ्रॉम अनदर बॉडी हो सकता है ये, तो अगर आप बॉडी को रब करेंगे तो भी चार्ज, कौन सा चार्ज, कैसा चार्ज, ये हम देखेंगे। अच्छा ठीक है, दूसरी बात क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस,
Q इक्वल टू एनी का जो फॉर्मूला जो आया ना, वो क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये वर्ड आप अपने इसमें जो है ना नोट कीजिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई। आप लोगों ने, हो सकता है कि इससे पहले मैं भी कभी नहीं बोला हूंगा आपको शायद से, लेकिन ये फॉर्मूला हमने बताया Q इक्वल टू एनी, लेकिन ये वर्ड मैंने नहीं यूज किया था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस आर defined as the integral multiple of charge present on them. Hence, in any system, the charge will be equals to what? Q equals to any. ये हमने आपको पढ़ाया है, लेकिन क्वांटाइजेशन वर्ड यूज नहीं किया था, तो ये वर्ड आप अपने इसमें मेंशन कर लिया। व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? आपको सीधा लिखना Q इक्वल्स टू व्हाट? एनी। दैट विल बी व्हाट? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है यहाँ तक? इंटीग्रल, इंटीग्रल क्या है? अच्छा, इंटीग्रेशन आपको पढ़ना नहीं है, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ the charge present on them, integral multiple of charge on them। क्लियर है यहाँ तक? इज इट ओके? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। कूलम्स का लॉ, ये आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। कूलम्स का लॉ क्या कहता है? F इक्वल्स टू के क्यू एन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। सुन लो भाई, F इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, ये जो फार्मूला है, ये कहाँ से आया? ये आपको नहीं पढ़ना, ये लॉ वगैरह आपको याद कुछ नहीं करना है, बस ये फार्मूला आपको बता देता हूँ एक मिनट के लिए। ये Q1 क्या है? चार्ज 1। Q2 क्या है? चार्ज 2। R क्या है? इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। आप लोगों ने ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा ना, F इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, पढ़ा था ना। तो इस तरह से ये F इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, बात खत्म, और कुछ नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ से। समझ में आ गया क्या है नहीं है? इसको इसको क्या बोलते हैं? कूलम्स का लॉ बोलते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये सब नहीं पढ़ना है। एक्चुअली ये जो पीपीटी बनाई गई है, बोर्ड एग्जाम से लेकर करके एनटीएससी तक के एग्जामिनेशन तक के लिए सबको इसमें इन्वॉल्व कर दिया गया है, तो इसलिए कुछ कुछ चीजें आपको नहीं पढ़नी होती है, तो हटा दिया हमने। यहां से बात करते हैं हम। पोटेंशियल, पोटेंशियल। अच्छा, Q इक्वल्स टू एनी का फॉर्मूला बता दिया हमने। अच्छा, इसके बाद जो आपको जानना है, एक चीज और, क्या जानना है? अच्छा, यहीं पे बता दूंगा मैं, ठीक है। सबसे पहले पोटेंशियल, पोटेंशियल से पहले एक फॉर्मूला जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? Q इक्वल्स टू आई टी। Q इक्वल्स टू क्या है? आई टी। ये एक फॉर्मूला है, सुन लीजिए भाई। Q इक्वल्स टू आई टी, और Q, I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो? I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? I इक्वल्स टू अगर निकल Q अपॉन टी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अच्छा, ठीक है। तो अब देखें, अगर ऐसा यूनिट निकालने चले हम, तो Q का क्या होता है? कूलम। तो कूलम अपॉन सेकंड, तो हम क्या लिख सकते हैं? सी एस इनवर्स, सी एस इनवर्स लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? और चार्ज का क्या होता है? कूलम होता है, COULOMB, या सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो Q इक्वल्स टू आई टी, अच्छा, I इक्वल्स टू Q अपॉन टी। अच्छा, एक बात और, क्या हम Q को एनी लिख सकते हैं क्या? Q इक्वल्स टू व्हाट? एनी। तो एनी अपॉन टी भी लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मेट में भी आपसे पूछा जा सकता है, आई इक्वल्स टू व्हाट? एन ई अपॉन टी, एन ई अपॉन टी। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है? आगे बढ़ा जाए, चल। एक क्वेश्चन दूं क्या मैं यहाँ पे? थोड़ा सा और टॉपिक पढ़ा देता हूँ, उसके बाद देता हूँ, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको नोट करना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा किसी ने ये सब चीजें नोट किया है। तो तुम चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन आप लोग, बाकी लोग लिखो इसको। क्या है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम फ्रॉम इन्फिनिटी, यहां देखना भाई, इन्फिनिटी है ये, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट अंडर कंसिडरेशन अंडर एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फोर्स। अंडर कंसिडरेशन अंडर एन एक्सटर्नल फोर्स। आपके एनसीईआरटी में डेफिनेशन प्रॉपर कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है, आपके एनसीईआरटी में कहीं डेफिनेशन प्रॉपर मेंशन नहीं किया हुआ है पोटेंशियल का।
तो वो पोटेंशियल डिफरेंस का हो गया, पोटेंशियल का तो नहीं है ना। हाँ, सो वी विल सी आफ्टर दिस, वी विल सी द डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल। सो ये डेफिनेशन नोट कीजिए, आप एग्जाम में आपको लिखने के लिए आ सकता है पोटेंशियल का, व्हाट इज पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऐसे कर करके आ सकता है, ठीक है। नोट कीजिए फटाफट। लिख क्यों नहीं रहे हो? ये तुम्हें पढ़ना है अगले साल, तो स्क्रैच से पढ़ाया जा रहा है। तो एग्जामिनेशन बहुत नजदीक और बच्चे घबरा भी रहे हैं, तो घबराते हुए बच्चों के लिए मेरी यही सलाह है कि बीच बीच में कुछ खाते रहें पढ़ाई के समय में। अगर आप नहीं खाएंगे तो स्ट्रेस ज्यादा होगा। जैसे टीचर्स को भी स्ट्रेस होता है क्लास लेने का, बच्चों को भी तो स्ट्रेस होता है। बच्चों के जीवन में भी अपार दुख है भाई। उन दुख को मिटाने के लिए उन दुख को मिटाने के लिए आप, कई लोग कुछ। हम्म, क्या आपको भी खाना है? चलो। क्या? तो सौंफ तो खा ही सकते हैं क्लास में। हम्म। आगे बढ़ा जाए क्या? क्या आप सब लोगों ने नोट कर लिया? मेरा पेन किधर गया? हम्म। पोटेंशियल डिफरेंस या इसी को हम बोलते हैं क्या, वोल्टेज। क्या बोलते हैं? वोल्टेज। ठीक। द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड on a unit positive charge to move one potential point to another potential point, एक पोटेंशियल पॉइंट से दूसरे पोटेंशियल पॉइंट तक जाने में जितना वर्क किया जाएगा, ठीक है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू मूव इट फ्रॉम वन पोटेंशियल पॉइंट टू अनदर पोटेंशियल पॉइंट, ठीक है। और दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हैं? द वर्क डन इन अ चार्ज ऑन अ चार्ज बाय द बैटरी टू मूव इट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अच्छा, बैटरी के द्वारा किया हुआ काम हायर पोटेंशियल से कहा जाएगा लोअर पोटेंशियल पे, तो जितना वर्क किया जाएगा, ठीक है, क्या है, बैटरी टू मूव इट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। अच्छा, एक बाल्टी में पानी ले लिया हमने। क्या ले लिया? पानी ले लिया। अब क्या किया, उसका बीच में हमने छेद कर दिया, एक बाल्टी और ले लिया हमने, ठीक। अब उस बाल्टी में पानी कहां से कहां तक चला जाएगा? लेट सपोज करो ये रहा बाल्टी, इस बाल्टी में ये पानी, ठीक है, यहां तक। ठीक है, यहां तक। अच्छा, अब मैंने क्या बोला कि दोनों बाल्टी में पानी जो है ना, दोनों सब सेम, मेरे बनाने में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया लेकिन सब में पानी सेम। अब मैंने क्या किया कि यहां से एक छेद किया। कहां से? क्या पानी इधर से इधर जाएगा? क्या पानी इधर से इधर आएगा? एक पाइप लगा करके दोनों में कर दिया हमने। क्या किया? तो हम पानी इधर से उधर नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्यों नहीं जा रहा है? दोनों में पानी का लेवल सेम है, तो कुछ नहीं असर होगा। तो यानी कि अगर करंट की भाषा में अगर हम समझें तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वी पोटेंशियल, क्या बोलते हैं इसको, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट। तो यानी कि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होगा। चार्ज नहीं तो करंट नहीं, करंट नहीं तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है सर कि इसको, यहाँ पे अगर पानी है, अब मान लो ये पानी सर के ऊपर से जा रहा है। अब कहाँ जा रहा है? सर के
ऊपर से, ठीक है। आप लोग करते हो ना मम्मी पापा के सर के ऊपर से पानी। अब ये बाल्टी खाली है, खाली है। अब आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक पाइप लगा दिया। अब बताओ इसमें पानी जाएगा या नहीं जाएगा? तो कब तक जाएगा पानी? जब तक ये दोनों बराबर पे ना आ जाए पानी चलता रहेगा इसमें। सो दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, इक्विपोटेंशियल। जब पानी बराबर हो जाए तो इक्विपोटेंशियल। आई नहीं तो क्या होगा, पानी विल ट्रेवल फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू, पानी विल ट्रेवल फ्रॉम हायर बकेट टू लोअर बकेट। जितना लेवल उसका होगा वहां तक तो पहुंचेगा ही। ये बात क्लियर है? तो उसको क्या बोलेंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस। इज इट ओके? और इसमें जितना काम किया जाएगा बैटरी के द्वारा उसको बोलेंगे इसका क्या, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। इज इट ओके? क्लियर है? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, हाँ मैं अच्छा इसके लिए एक फॉर्मूला देता हूं मैं आपको। पहले फॉर्मूला क्या कहता है, किस किस को याद है फॉर्मूला? चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क के बीच का रिलेशन क्या था? सुन लो भाई, रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस एंड वर्क? V इक्वल्स टू, सुन लो भाई, V इक्वल्स टू, मैं कहा लिखूं, हाँ यहाँ लिखता हूं, V इक्वल्स टू, V इक्वल्स टू W अपॉन Q। V इक्वल्स टू W अपॉन Q। अच्छा ये V क्या है, व्हाट इज दिस V यार? पोटेंशियल डिफरेंस है। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। क्लियर है यहाँ तक? पोटेंशियल डिफरेंस है। W क्या है? व्हाट इज दिस W? W वर्क है। W क्या है? वर्क है। Q क्या है? चार्ज है। Q क्या है? चार्ज है। क्लियर है यहाँ तक? Q क्या है? चार्ज है। तो V इक्वल्स टू W अपॉन Q। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर आपको वर्क निकालना है तो V इंटू क्यू कर दो। अगर वर्क निकालना है क्या करोगे? V इंटू क्यू कर दोगे। वर्क निकालना है तो क्या करोगे? V इंटू क्यू करोगे। और W निकालना है तो क्या करोगे? V इंटू क्यू। और क्यू निकालना, V निकालना है तो W अपॉन क्यू करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा अब इसकी ऐसा यूनिट जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा यूनिट किसकी क्या है। ऐसा यूनिट जानने की कोशिश करते हैं, क्या है भाई ऐसा यूनिट? देखो, देखो भाई, पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। जूल। और क्यू की यूनिट कूलम। तो क्या हम जेसी इनवर्स बोल दें? जेसी इनवर्स, बोलो भाई, जेसी इनवर्स बोल दें इसको? जेसी, ये मेसी नहीं है, ये जेसी है। दिस इज व्हाट, जेसी इनवर्स। या हम इसको और बोल सकते हैं क्या, वोल्ट। क्या बोल सकते हैं इसको? वोल्ट। क्लियर है यहाँ तक? वोल्ट, यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत? वोल्ट, VOLT वोल्ट। ठीक है, क्या अब हम ये दोनों क्वेश्चंस को कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बताइए जल्दी आप मेरे को फटाफट। हाँ, अब मैं ये हटा रहा हूँ, फटाफट फटाफट क्वेश्चन करके बताइए आप मेरे को। पहला क्वेश्चन करता है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट 118 वोल्ट टू अ पॉइंट 120 वोल्ट, फ्रॉम अ पॉइंट 118 वोल्ट टू अ पॉइंट 128 वोल्ट। यानी कि जो दो तार के बीच का जो पोटेंशियल है वो क्या है, हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। एंड पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू व्हाट, 128 माइनस 118। 118 तो माइनस करोगे, एक बार एक बच्चे ने किया था, एक बच्चे को मैंने देखा था वो 12 कर रहा था। तो मैंने मैंने उन बच्चे को बुला करके बोला, बेटा 20 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना होगा? तो 10। 128 में से 118 माइनस करेंगे तो कितना होगा? सर 10। एग्जाम में फिर 12 कैसे लिखा? मैं नाम नहीं बोलूंगा, नाम लेने पे फिर दिक्कत हो जाती है ना, तो इसलिए मैंने, आपने भी 11 लिखा था। वाह। हाँ आप, हाँ आप ऐसा कर सकते हैं, ए का पोटेंशियल VA मान लीजिए, और VA का मान लो, VA क्या है वो 118 मान लेते हैं, और VB मान लेते हैं 128 कर लेते हैं, तो VB माइनस VA कर लेते हैं, तो 128 माइनस 118 कर लेंगे। ये दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 10 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? अब अगर आपको V पता चल चुका है और Q आपको पता है, Q आपको पता है कितना है, 2 कूलम है ना, Q 2 कूलम है, तो W क्या होगा? V इक्वल्स टू W अपॉन Q। तो W इक्वल्स टू V इंटू Q। दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 10 इंटू 2। क्या आएगा आंसर आपका? 20। ऐसा यूनिट क्या होगी? जूल। तो वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल। तो दिस विल बी व्हाट, जूल। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई परेशानी?
हम्म, जैसे हम एग्जाम में वोल्ट के लिए V लिखते हैं और कूलम के लिए C लिखते हैं, तो क्या उसमें ये लिख सकते हाँ जे लिख सकते हैं, हैं वोल्ट के लिए? चालील चालील हो, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है। An amount of 100 joule of work is done in transferring a charge of 5 coulomb from one terminal of a battery to the other. Then find the voltage of the battery. अब आपको क्या पूछा गया है? अब आपसे क्या पूछा गया है? वोल्टेज पूछा गया है। वोल्टेज पूछा गया, हाँ आंसर हाँ, सुनिए पहले, वोल्टेज पूछा गया है। सो व्हाट विल बी द वोल्टेज? लिसन टू मी वेरी केयरफुली गाइस। आपसे पूछा क्या गया है? वोल्टेज पूछा गया। सुनिए, V पूछा गया, तो V इक्वल टू व्हाट? V इक्वल टू व्हाट? W अपॉन Q। W कितना गया है? कितना दिया गया है? 100 जूल ऑफ वर्क। 100 जूल ऑफ वर्क, सुनिए भाई, 100 जूल ऑफ वर्क। और चार्ज, चार्ज कितना है? 5 कूलम। सब अपने स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड यूनिट में है, तो 5 टू जा 10, 20, तो 20 क्या हो जाएगा? ये वोल्ट, 20 वोल्ट। क्लियर है यहाँ तक? 20 वोल्ट, इज इट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 20 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं। ये दोनों क्वेश्चन क्या आप लोगों ने किया है? देखो, ये क्वेश्चन देखो, आप नोट करो या ना नोट करो, क्वेश्चन जरूर करो, क्योंकि ये आपका फाइनल रिवीजन चल रहा है, इसके बाद कोई रिवीजन नहीं हो पाएगा अब आपका। तो क्वेश्चंस को आप जरूर करें, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं अपने मन से बोल रहा हूँ। A 0.5 ampere of current is flowing. A 0.5 ampere of current is flowing through a circuit for 10 minutes. जिससे पूछा जाएगा आंसर वही बोलेगा। A 0.5 ampere of current is flowing through a circuit for 10 minutes. Then find the amount of charge flowing through the circuit. Then find the amount of charge flowing through the circuit. Then find the amount of charge flowing through the circuit. तो चार्ज कितना होगा ये आपको बताना है। चार्ज कितना होगा ये आपको बताना है। क्या आप लोगों से हो पाएगा? चलिए जल्दी जल्दी बताइए। हाँ, किसको खाना है भाई इस बार? हाँ, कैच करो। सर कैसे आती है? अरे कैच नहीं आती, क्रिकेट खेलते हो ना तुम? खेलो। बोला ना। हाँ, क्लास के बाद जाके खा के आओ। हो गया? हाँ, कितना आया? 300 कूलम। किस उसका 300 कूलम आया? ईमानदारी से, क्यों क्यों इतना टाइम क्यों लग रहा है? मल्टीप्लाई भाई मल्टीप्लाई में टाइम थोड़ी लगता है। देखो भाई, हमने क्या पूछा था? हमने आपसे क्या पूछा था? 0.5 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। 0.5 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट फॉर 10 मिनट। तो 10 इंटू 60 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? अच्छा, आपने को क्या चाहिए था? अपन को क्या चाहिए था? Q इक्वल टू आई टी चाहिए था। आई ये हो गया, और ये क्या हो गया? टी। दिस इज व्हाट? टी। तो यानी कि ये अपने को 10 कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा दिक्कत हो रही है। 10 से 10 कैंसिल, 6 5 जा 30। तो अपन का आंसर क्या आया? 300 कूलम आया। क्या आया अपन का आंसर? 300 कूलम आया। ठीक है, क्लियर है? ओ मिस्टर अपुन, अपुन का आंसर इधर 300 कूलम आया। हाँ, अपुन का आंसर 300 कूलम आया इधर। ठीक है, क्लियर है भाई यहां तक? आगे बढ़े। हाँ, एक क्वेश्चन देखिएगा क्या है। द टू इलेक्ट्रोड्स आर मेंटेन एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड गेन्स काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी आपको नहीं पढ़ना है ना, रहने दीजिए। चलो, हाँ, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कैपेसिटर आपको नहीं पढ़ना है, वैसे ये ऑप्शन भी नहीं है। द वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव ए चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स। हाँ, द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। द वोल्टेज प्रोड्यूस्ड बाय अ बैटरी। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस पहले फॉर्मूला लिखो। V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है ना। V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्या बोला जा रहा है? द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। देखो इसमें दोनों चीज आ गया। द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। किसने बोला था सेकंड ऑप्शन? वेरी गुड।
मेरी बात सुनो इसमें, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव अ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स, टू मूव अ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, द वोल्टेज प्रोड्यूस्ड बाय अ बैटरी, तो वोल्टेज प्रोड्यूस्ड बाय अ बैटरी ठीक है, दैट इज करेक्ट, लेकिन लेकिन हमसे पूछा क्या गया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था, तो वो वोल्टेज तो तभी प्रोड्यूस होगा जब आपका क्या है, जब जब आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो, तभी तो होगा ना, लेकिन वहां पे वर्क तो नहीं हो रहा होगा, वर्क हो पाएगा क्या, वट विल द वर्क, द पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो है, तो वर्क क्या होगा, वर्क भी जीरो, तो ये क्या बोला गया, हम देखो, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव अ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स, इज इट ओके, क्लियर है, आगे बढ़े, चल, if you move a positive charge from point of lower electric potential to a point of higher electric potential, what happens to the potential energy of the charge, potential energy आपको नहीं पढ़ना है, what is the unit of electric potential difference, ये तो वोल्ट्स हो जाएंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, flow of charge, the flow of charge in an electric circuit signifies existence of electric current in the circuit, we can define electric current as the rate of flow of electric charges, भाई ध्यान रखें, rate of flow of electric charges, that is electrons in a conductor, for example copper और metallic wire, ठीक है, copper और metallic wire, तो क्या बोला जा रहा है, flow of charge क्या है, flow of charge in electric circuit signifies the existence of electric current in that circuit, the electric current as the rate of flow of electric charge, rate of flow of electric charge, तो I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T, तो रेट का मतलब क्या होता है, टाइम ही तो होता है, तो रेट का मतलब क्या होता है, टाइम, तो चार्ज अपॉन आई इक्वल टू व्हाट, क्यू अपॉन टी, देखो क्या ये फॉर्मूला इस स्टेटमेंट को प्रूव करता है क्या, इलेक्ट्रिक करंट एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर, तो चार्ज अपॉन टाइम इज व्हाट, रेट ऑफ व्हाट, rate of define electric current as the rate of flow of electric charge, rate of flow of electric charge, यानी कि रेट कब होता है, किसी भी चीज को टाइम से डिवाइड कर दो कि उसका क्या निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा, इज इट ओके, आगे बढ़ते हैं, तो हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस इन सब के बारे में हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में आपको पता है ही है, लेकिन पढ़ना नहीं है, यहाँ आगे बढ़ते हैं, Sorry. हाँ, व्हाट डज इलेक्ट्रिक करंट मीन, बताया अभी हमने, चार्ज अपॉन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, ये अभी बताया था हमने, तो क्यू नहीं, क्यू इक्वल्स टू Q equals to any. एनी, तो हमने बताया था आपको, 1 कूलम चार्ज में कितना होगा, 6.025 इंटू 10 टू पावर 18, तो same करके तो हाँ ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, चलो, ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ और किसके बारे में पढ़ने वाले हम लोग, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ने हैं, तो ओम भैया क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ओम भैया ये कहते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे करंट भी वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा, लेकिन ध्यान इस बात का रखिएगा कि टेम्परेचर को क्या रखना है, constant. कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर को अगर आप वेरी करेंगे तो फिर ये लॉ उनका वैलिड नहीं होगा, तो देखो, द स्लोप ऑफ वी आई कर्व गिव्स द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, R इज द कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटालिक वायर एट अ गिवन टेम्परेचर एंड इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस, और क्या कहलाता है उसका, रेजिस्टेंस कहलाता है, तो वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ है, और ये ग्राफ कैसा है, ये ग्राफ
लीनियर ग्राफ है या नहीं है? जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है। अच्छा, ये ग्राफ आपको इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ आप नोट कर लो भाई, एग्जाम में आता है, आपके एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है ये ग्राफ, यस और नो? अच्छा, अब इससे हम क्या डिराइव करते हैं? ओम भैया ये कहते हैं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, क्या कहते हैं ये? v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यस और नो? और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम क्या लाते हैं? एक कांस्टेंट लेकर के आते हैं, और इस कांस्टेंट का नाम क्या होता है? आर। तो v इक्वल्स टू व्हाट? आई आर। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। चलो, ये हमने आपको लास्ट क्लास में भी एक दिन बताया था, जब हमने क्विक रिवीजन किया था। रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन व्हाट? रेजिस्टेंस ऑन वायर, ये इंपॉर्टेंट है भाई, नोट करो, ये एग्जाम में आएंगे। रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन व्हाट? आर डिपेंड्स ऑन व्हाट? नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल, लेंथ ऑफ द मटेरियल, लेंथ ऑफ द मटेरियल, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर। ये चार चीजों पे आपका क्या डिपेंड करेगा? क्या डिपेंड करेगा? रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस किस 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 चीज पे डिपेंड करेगा? रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करेगा? लेंथ ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, और टेम्परेचर ऑफ द वायर, और एंड material of the wire, nature of the material, length of the wire, cross section area of the conductor, and finally that temperature। ठीक है, लेकिन रेजिस्टिविटी सोच के देखिए आप, रेजिस्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करेगा? ओनली नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टिविटी विल डिपेंड ओनली ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। अच्छा ठीक है, हमने आपको फॉर्मूला दिया था, हमने आपको फॉर्मूला, ये ओमेगा नहीं है, ओम है ये, ठीक है? सुनिए अब, तो V इक्वस टू आई आर का फॉर्मूला दिया था हमने आपको, V इक्वस टू व्हाट? आई आर। ओम भैया क्या बोलते हैं? जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? आर। रेजिस्टेंस, ये जो नया प्राणी आया है, इसकी ऐसा यूनिट क्या है? ओम। इसको हम क्या बोलते हैं? OHM, ओम। ठीक है, ओम नमः स्वाहा, वो वाला नहीं है, ये क्या है? ओम है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, ये साइंटिस्ट का नाम है भाई, क्लियर है यहाँ तक? अब आपसे जो इंपॉर्टेंट सवाल जो पूछा जाता है कि 1 ओम को डिफाइन करो बेटा, कि 1 ओम क्या होता है? व्हाट इज 1 ओम? 1 ओम क्या होता है? किस किस को पता है कि 1 ओम क्या होता है? जो ओम होता है वही 1 होता है, वही ओम होता है। 1 इंटू ओम, ओम, ओम इंटू 1 ओम, ओम ओम हो गया। हाँ हाँ, बताओ। 1 amp when it flows through a conductor with the potential as 1 volt. पहले आप डेफिनेशन को नोट कीजिए, क्या है? 1 ohm is defined as the resistance of a conductor which allows a current of 1 ampere to flow through it when a potential difference 1 volt is maintained across it। अच्छा, V इक्वस टू होता है आई आर, देखिएगा इधर, V इक्वस टू होता है आई आर, R इक्वस टू क्या हो जाएगा? V अपॉन आई हो जाएगा क्या? V अपॉन आई, R इक्वस टू व्हाट? V अपॉन आई, यानी 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर करंट, यानी कि 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर करंट विल गिव यू व्हाट? 1 ओम। यस और नो? तो अब देखो, आप फॉर्मूले को यहां से आप फॉर्मूले को यहां से आप एक बार को रिलेट करके देखो, क्या कहता है? 1 ohm is defined as the resistance of a conductor which allows a current of 1 ampere, to flow through it when a potential difference of 1 volt is maintained across it। क्लियर है? when a potential difference 1 volt is maintained across it। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? किसी को कोई परेशानी? कोई दिक्कत या किसी को कोई परेशानी है तो मुझे बताओ।
हाँ हाँ बोलो कौन क्या बोल रहे हैं हमारा ये सारा कंप्लीट है और रुको एक मिनट क्या बोल रहे हो तुम लोग भाई तुम्हारा मराठी कहाँ गया मराठी से ये Change your plans का. क्या हुआ सो जाओ बेटा सो जाओ चलो हो गया तुम्हारा जाना है यस यूसुफ टिल दिस क्लास यू हैव टू सिट इब्राहिम नहीं अभी इब्राहिम की चिंता तुम्हें क्यों सता रही है ये बताओ तो दोस्त तुम्हारा है तो मैं क्या करूं